नमस्कार, स्वागत है आपका BTV न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। अवकाश के दिन भी नगर निगम मुख्यालय सहित जोन कार्यालयों में खुले रहे टैक्स काउंटर। करदाताओं ने संपत्ति सहित अन्य करों का किया भुगतान। बरगी बांध का जलस्तर बढ़ने के बाद बांध प्रबंधन ने फिर शुरू की बांध के गेटों से पानी की निकासी। मां नर्मदा के तट ग्वारी घाट सहित अन्य नर्मदा घाटों पर बढ़ा जलस्तर। और 10 दिवसीय गणेश जन्मोत्सव पर्व के मौके पर गणेश मंदिरों में लग रहा भक्तों का तांता। मंदिरों में विविध धार्मिक अनुष्ठानों का भी सिलसिला जारी। अवकाश के दिन भी नगर निगम मुख्यालय सहित सभी जोन कार्यालयों के कैश काउंटर खुले रहे ताकि करदाता अपना टैक्स जमा कर छूट का लाभ प्राप्त कर सके। 30 सितंबर तक मिलने वाली छूट का ये सिलसिला भी जारी है। नगर निगम द्वारा 30 सितंबर तक संपत्ति कर में 6.25% की छूट एवं वरिष्ठ नागरिकों को जल शुल्क में 25% की छूट प्रदान की जाती है। जनता को छूट का लाभ प्राप्त हो सके, इसके लिए अवकाश के दिन भी नगर निगम मुख्यालय सहित सभी 16 जोन कार्यालयों के कैश काउंटर खुले रहे। वर्तमान में सितंबर का महीना चल रहा है, जिसमें हमारे द्वारा संपत्ति कर में 6.25% की छूट और जल शुल्क में वरिष्ठ नागरिकों को 25% की छूट दी जाती है। हमारे द्वारा संपत्ति कर के 1,36,000 लोगों पर फोकस किया जा रहा है, जिनसे कि हमको 52 करोड़ की राशि लेना है और इनको लगातार हमारे द्वारा मैसेज किए जा रहे हैं और साथ ही हमारे नगर निगम की जोन कार्यालय के स्टाफ के द्वारा इनको कॉल किया जा रहा है कि संपत्ति कर की सनाल की राशि जमा करें और 6.25% की छूट प्राप्त करें। इसी प्रकार से शहर में 18,000 सीनियर सिटीजन हैं जिनके द्वारा जल शुल्क में छूट ली जाती है और इसकी राशि 25% होती है, जो कि 510 रुपये होता है। इसके लिए टोटल राशि करीब 3 करोड़ रुपए वसूली होती है, जिसमें अभी 11,000 लोगों के द्वारा राशि जमा कर दी गई है। 7,000 लोग और बचे हुए हैं, जो अंतिम 10 दिन बचे हुए हैं, इसमें ये 7,000 लोग भी रिबेट का फायदा लेंगे। और यदि शहर में सीनियर सिटीजन की संख्या बड़ी होगी, साल में हो सकता है बड़ी हो 500 से 1,000, वो भी इसका फायदा लेंगे। इसके लिए भी लगातार संपर्क किया जा रहा है और कॉल किया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि सनहाल की राशि पर मिलने वाली छूट के 7 दिनों का समय और शेष है। करदाता इसका लाभ उठा सकते हैं। मध्य प्रदेश में निकली भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा को जनता का भरपूर प्यार और समर्थन मिला है। यात्रा के दौरान 14 लाख से ज्यादा लोगों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण करते हुए इतिहास रच दिया है। सांसद राकेश सिंह ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि यात्रा का समापन भोपाल में 25 सितंबर को होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को संबोधित करेंगे। सांसद राकेश सिंह ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि मध्य प्रदेश में निकली 10,000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी जन आशीर्वाद यात्रा को जनता का भरपूर स्नेह प्राप्त हुआ। 14 लाख से ज्यादा लोगों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर इतिहास रच दिया। हर बार की तरह इस बार भी जनता से आशीर्वाद लेने का संकल्प लिया था और 3 सितंबर को प्रभु श्री राम जी की स्मृतियों से जुड़ी हुई नगरी यानी चित्रकूट में वहाँ से जन आशीर्वाद यात्रा का प्रारंभ किया था। ऐसी 5 यात्राएं मध्य प्रदेश में निकली, अलग अलग स्थानों से। चित्रकूट तो था ही, उसके अलावा 4 स्थान और भी थे। और मुझे कहते हुए बेहद खुशी है कि लगभग 10,643 किलोमीटर इन जन आशीर्वाद यात्राओं ने भ्रमण करके जनता से संवाद करके उनका आशीर्वाद लिया है और ऐतिहासिक सफलता इस जन आशीर्वाद यात्रा को मिली है। गिरते हुए पानी में, भीषण बरसात में 2-2, 3-3 घंटे विलंब से यात्रा पहुंचने पर भी महिलाएं अपनी जगह से हिली नहीं, यात्रा का इंतज़ार करती रहीं और उन्होंने यात्रा को आशीर्वाद दिया। 14 लाख से अधिक लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। सांसद राकेश सिंह ने बताया कि महिला आरक्षण बिल को लेकर भाजपा ने महिलाओं के सम्मान में एक नया अध्याय लिखा है। देश की आधी आबादी हमारी मातृशक्ति के लिए एक ऐतिहासिक फैसला अभी अभी देश की संसद में हुआ है, कानून बना है। लोकसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सुनिश्चित किया है और इसके साथ साथ सेना से लेकर अलग अलग स्थानों पर भी हमारी बेटियों और मातृशक्ति के लिए स्थान सुनिश्चित हों, ये सरकार ने किया है।
राकेश सिंह ने बताया कि 27 सितंबर को फ्लाईओवर के एक हिस्से का लोकार्पण किया जाएगा। महानंदा प्रेमनगर तक के फ्लाईओवर को प्रारंभ किया जाएगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी बातचीत हो गई है, माननीय गडकरी जी से भी मैंने आग्रह किया था। उन्होंने ये हमें निर्देशित किया कि मध्य प्रदेश में हम लोग ही उसका लोकार्पण करें। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने आग्रह किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे PWD मंत्री जी के साथ जबलपुर के सभी जनप्रतिनिधि मिलकर, हमारे संगठन के लोग मिलकर, पार्टी के कार्यकर्ता और जनता के साथ संभावना है कि 27 तारीख को हम उसका लोकार्पण करेंगे और शेष बचा हुआ कार्य भी शीघ्र पूरा होगा। पत्रकार वार्ता में भाजपा नगर अध्यक्ष प्रभात साहू, विधायक अशोक रोहाणी सहित कई नेता मौजूद रहे। पथ विक्रेता महासम्मेलन का आयोजन संस्कृति भवन जबलपुर में किया गया। अधिकारियों ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में अब तक 9,519 पथ विक्रेताओं को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लोन वितरित किया जा चुका है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत जबलपुर में पथ विक्रेताओं का महासम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में 10,000, 20,000 और 50,000 रुपए लोन के स्वीकृति पत्रों का वितरण किया गया। योजना से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि अब तक 9,519 पथ विक्रेताओं को लोन वितरित किया जा चुका है। श्री भूपेंद्र अगले आ जाए। श्री PM स्वनिधि योजना के तहत आज पथ विक्रेताओं का महासम्मेलन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित किया जा रहा है। उसके ऑनलाइन प्रसारण के संबंध में यहाँ संस्कृति थिएटर में कार्यक्रम रखा गया है। उसमें जबलपुर में जो भी हितग्राही 10,000, 20,000, 50,000 से लाभान्वित हुए उनको सांकेतिक रूप से चेक प्रदान किए गए हैं, जो प्रकरण बैंक से डिसबर्स हो गए हैं। की संख्या है 4,117 और जिनको 50,000 लोन वितरित हुआ है उनकी संख्या है 871। इस प्रकार इसी वित्तीय वर्ष में अभी तक 22 सितंबर तक 9,519 पथ विक्रेताओं को PM स्वनिधि योजना के तहत ऋण वितरित किया गया है। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि विधायक अशोक रोहाणी शामिल रहे। बरगी बांध के कैचमेंट एरिया में रुक रुक कर बारिश का क्रम जारी है, जिसके चलते बांध में पानी की आवक बढ़ गई है, जिसे देखते हुए बांध प्रशासन द्वारा एक बार फिर बांध के गेट खोलकर पानी की निकासी शुरू कर दी गई है। बांध से पानी छोड़े जाने का असर नर्मदा तटों पर भी पड़ा है। मां नर्मदा तट ग्वारी घाट के सभी घाटों में नर्मदा का जलस्तर बढ़ गया है। दरअसल शुक्रवार को बरगी बांध प्रशासन ने बांध के लेवल को नियंत्रित करने के लिए बांध के 13 गेटों को खोलकर पानी की निकासी शुरू की थी। गेट खोले जाने के बाद नर्मदा तटों पर नर्मदा का जलस्तर बढ़ गया। ग्वारी घाट में नर्मदा उफान पर है। हालांकि शनिवार की सुबह बांध का जलस्तर 422.90 मीटर से घटकर 422.65 मीटर तक पहुंच गया, जिसके बाद शनिवार की सुबह बांध के 13 गेटों में से 5 गेट बंद कर दिए गए। अब बांध प्रबंधन द्वारा 5 गेटों को 2.50 मीटर तक खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। गेटों के खोले जाने और पानी निकासी किए जाने से तटीय क्षेत्र में भी नर्मदा का जलस्तर बढ़ गया है। भैया इस बार ये चौथी बार है जो नर्मदा जी का जलस्तर बरगी बांध के गेट खुलने से बढ़ा है। हम लोग व्यापारी लोग हैं और हर बार ये मांग करते हैं कि जब पानी बढ़े, और चूँकि जब पानी बढ़ता है तो घाट की 90% जो जगह है वो डूब में आ जाती है, सिर्फ सड़क बचती है। सड़क पे आजू बाजू दुकानदार लगे रहते हैं और उसी समय वाहनों का काफिला लगातार आता रहता है। कल रात में भी यही स्थिति हुई कि वाहन लगातार 4 व्हीलर वाहन नीचे तक आ रहा है और हम लोग अपना सामान ले जा रहे हैं। इस स्थिति में यहाँ पे गाड़ी आना टोटल प्रतिबंधित होना चाहिए, लेकिन प्रशासन ऐसी कोई व्यवस्था अभी तक नहीं बना पाया है। ये 2 व्हीलर 4 व्हीलर सब नीचे आ रही हैं गाड़ियाँ, इससे यहाँ पे बहुत अराजक स्थिति निर्मित हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है लोगों को। प्रशासन से हम लोगों का एक ही अनुरोध है कि कम से कम जब बांध से पानी छूटता है उस समय झंडा चौक पे ही गाड़ियों को रोक दिया जाना चाहिए। बांध प्रबंधन द्वारा बारिश की स्थिति को देखते हुए गेटों को खोले जाने की संख्या को घटाया बढ़ाया जा सकता है। नदियों के बारे में जन जागरूकता लाने और नदियों के संरक्षण पर ध्यान देने के लिए प्रतिवर्ष सितंबर माह के चौथे रविवार को विश्व नदी दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष 25 सितंबर को पूरे विश्व में विश्व नदी दिवस मनाया जाएगा। इस उपलक्ष्य में शनिवार को एनसीसी छात्रों ने रैली निकाली।
नदियों के संरक्षण और उनके महत्व के प्रति जन जागरूकता लाने के लिए प्रतिवर्ष सितंबर माह के चौथे रविवार को विश्व नदी दिवस मनाया जाता है। इस उपलक्ष्य में शनिवार को एनसीसी कैडेट्स ने हनुमान ताल क्षेत्र में जन जागरूकता रैली निकाली। इस अवसर पर एनसीसी कैडेट्स ने स्वच्छता का संदेश देते हुए नगर निगम कर्मचारियों के साथ मिलकर हनुमान ताल तालाब के आसपास श्रमदान कर साफ सफाई की। आज विश्व नदी दिवस के उपलक्ष्य में 1MP आर्मर्ड स्क्वाड्रन द्वारा स्वच्छता रैली एवं यहाँ पे हनुमान ताल स्थित जो पुलिस थाना है उसके सामने ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके परिपूर्ण 2005 जो हमारे एंजेलो मर्केलो जो एनवायरमेंटलिस्ट और कंजर्वेशनिस्ट थे उनके द्वारा यूएन स्पीच के भाषण से प्रभावित होकर यह विश्व नदी दिवस का प्रोग्राम समस्त विश्व में आज के दिन मनाया जाता है, जिसपे हमारे नगर निगम प्रशासन एवं 1MP आर्मर्ड स्क्वाड्रन के सभी छात्रों द्वारा यह प्रस्तुति दी गई। धन्यवाद। एनसीसी कैडेट्स ने आम जनता को भी नदियों को संरक्षित करने और शहर को स्वच्छ बनाए रखने का संदेश दिया। प्रथम पूज्य आराध्य भगवान श्री गणेश के 10 दिवसीय जन्मोत्सव पर्व की संस्कारधानी में धूम है। गणेश उत्सव पर्व के मौके पर गणेश मंदिरों में भगवान श्री गणेश के दर्शन और पूजन के लिए भक्तों का तांता लग रहा है। गणेश मंदिरों में भगवान का विशेष पूजन किया जा रहा है। गंजीपुरा में स्थित शेषनाग गणेश मंदिर में भी भक्त प्रथम पूज्य आराध्य का दर्शन करने पहुंच रहे हैं। प्रथम पूज्य आराध्य भगवान गणपति गणेश के जन्मोत्सव पर्व की संस्कारधानी में धूम है। गणेश मंदिरों में भगवान श्री गणेश के दर्शन और पूजन के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। गंजीपुरा में स्थित प्रसिद्ध शेषनाग गणेश मंदिर में भी श्रद्धालु भगवान गणपति के दर्शन और पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं और मंदिर के पुजारी ने बताया कि मंदिर के प्रति भक्तों की अटूट श्रद्धा और विश्वास है। भगवान गणेश के दर्शन और पूजन से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। गंजीपुरा शेषनाग मंदिर है, ये लगभग 40 साल पुराना है और प्रभु की कृपा ऐसी है कि अपने सच्चे दिल से इनके पास आकर फरियाद करो कि बस प्रभु तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा प्रभु, जो मांगोगे वो देते हैं और सबको दिया है। हम भी इसी आशा में प्रभु का नाम ले रहे हैं। अच्छा बुरा जो भी है गजानन जाने, सबकी मुराद पूरी करते हैं। काफ़ी प्राचीन है, 40 साल से तो मैं यहाँ देखता आ रहा हूँ, पूजन अर्चन करते हैं और विशेष तौर से इन 10 दिनों में पूजन करने से कई गुना हमें फल प्राप्त होता है। हमें बुद्धि को अपनी उचित रखना, बुद्धि हमारी प्रॉपर काम करे। लक्ष्मी जी सदा साथ में रहेंगी, गणेश जी साथ में रहेंगे। तो इनको मनाने के लिए इनकी शरण में जाने से हमें सुख समृद्धि प्राप्त होती है। पहले यहाँ गणेश जी बिठाते थे, यहाँ एक बहुत बड़ा विशाल पत्थर लाके यहाँ गणेश जी का आकार दिया। वो गणेश जी उठे ही नहीं, वहाँ से क्रेन बुलवाई, बहुत साधन करे, उठने के लिए उठे ही नहीं। वो यहीं विराजित हो गए तो फिर उनको यहीं स्थापित कर दिया। तो शिव मंदिर गणेश मंदिर के नाम से गंजीपुरा मेन रोड पर है। ये बचपन से ही इस मंदिर में जो है जुड़े हुए हैं और ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। ये यहाँ जो भी आता है उसकी गणपति जी जो है मनोकामनाएँ पूरी करते हैं और पिछले विगत कई वर्षों से हम लोग जो है इससे जुड़े हुए हैं। यहाँ पर आते हैं, हम लोग प्रार्थना करते हैं और मुझे याद है आज भी जब यहाँ पर गोबर के गणेश जी रखे हुए थे, गोबर के सिक्के के गणेश जी, और ये लगभग 90-91 की बात है। तब से ही ये जो है कई वर्षों से लगातार प्रसिद्ध होता जा रहा है और आज के वर्तमान में ये बहुत ही ज़्यादा सिद्ध मंदिर का दर्जा प्राप्त कर चुका है। 10 दिवसीय गणेश उत्सव पर्व के मौके पर मंदिर में भगवान गणेश की महाआरती और अन्य धार्मिक कार्यक्रम भी जारी हैं। बरगी बांध के गेटों को खोले जाने के कारण मां नर्मदा तट ग्वारी घाट में लगातार नर्मदा का जलस्तर बढ़ रहा है। बावजूद इसके घाटों पर सुरक्षा के इंतजाम नदारद है। खास बात यह है कि लोगों की सुरक्षा के लिए नर्मदा तट ग्वारी घाट पर तैनात मोटर बोट भी खराब है। मां नर्मदा तट ग्वारी घाट में नर्मदा उफान पर है। बरगी बांध से गेट खोले जाने के बाद नर्मदा तटों पर जलस्तर बढ़ गया है। बावजूद इसके मां नर्मदा तट ग्वारी घाट में सुरक्षा के इंतजाम नदारद हैं। यहाँ शासन द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से तैनात किए गए होमगार्ड जवानों को दी गई मोटर बोट खराब है, जिससे लोगों की सुरक्षा को लेकर किए गए इंतजामों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ये मोटर बोट इंजन काम नहीं कर रही, इसकी सही एयर ले रही है, इसलिए इसको ज़्यादा दूर नहीं चला सकते। तो इससे मतलब ये परेशानी आपने अपने डिपार्टमेंट में शिकायत की इसके विषय में की? हाँ, शिकायत की इसके विषय में और ये अभी फिर सवेरे आई है ये मोटर, ये भी सही काम नहीं कर रही। एक कल आई थी, वो भी नहीं चल पाई। तो अगर मान लो कोई दुर्घटना हो जाती है, उसका जवाबदार कौन होगा? अगर ये इस तरह की लोग जा रहे हैं पानी में बीच में, सबको मना कर रहे हैं, घाट में घूम के नहीं मान रहे हैं, तो अब क्या कर सकते हैं उसके लिए। तो मोटर बोट कब तक आने की संभावना है? कुछ ऐसा आपने किया? हाँ, अभी फ़ोन किया है, गए हैं। श्रद्धालु तो प्रतिदिन आते हैं हजारों लाखों की संख्या में और आज भी आ रहे हैं।
तीर्थ यात्री आ रहे हैं भारत से, मध्य प्रदेश, अन्य जिलों से भी आते हैं, तो भीड़ तो रहती है प्रतिदिन। उस दृष्टि को देखते हुए हमारे होम गार्ड की जो मोटर बोटें हैं, पहले तो 2 हुआ करती थी, लेकिन इस बार 1 ही है, और वो भी देख रहे हैं कि उस कंडीशन में नहीं है। हमने देखा कि 2-3 बार तो ये मोटर बदल चुकी है, तो अभी भी ठीक से नहीं चल पा रही है। प्रशासन इसको ठीक कराए और स्थानीय स्तर पर जो हमारे गोताखोर हैं या होम गार्ड के गोताखोर, उनको नियुक्त करें और एक चेतावनी देने के लिए एक मोटर बोट कंटिन्यू वो करती रहे पेट्रोलिंग। लेकिन ये तो मोटर बोट खड़ी है, खराब है, तो कैसे करेगी पेट्रोल। नागरिकों और दर्शनार्थियों का कहना है कि मां नर्मदा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन घाटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं है, जिससे कभी भी कोई भी हादसा होने की संभावना बनी हुई है। इधर दूसरी ओर जलस्तर बढ़ने के बाद भी दर्शनार्थी घाटों के आसपास पूजन और नर्मदा दर्शन करने पहुंच रहे हैं। उन्हें भी रोक टोक करने वाला कोई नजर नहीं आ रहा है, जिससे कभी भी लोग हादसे का शिकार हो सकते हैं। भारतीय शैली कुश्ती को बढ़ावा देने और कुश्ती कला में माहिर पहलवानों को मंच प्रदान करने के उद्देश्य को लेकर सगड़ा मेडिकल में 2 दिवसीय दंगल का आयोजन हुआ। इस दंगल प्रतियोगिता में जबलपुर के अलावा आसपास के जिलों के पहलवानों ने भाग लेकर भारतीय शैली कुश्ती कला का शानदार प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में विजयी होने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार भी दिए गए। वर्तमान आधुनिक युग में भारतीय शैली कुश्ती की परंपरा को जीवित रखने के प्रयास भी समय समय पर किए जाते हैं। इसी कड़ी में सगड़ा मेडिकल में भारतीय शैली कुश्ती पर आधारित 2 दिवसीय दंगल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इस प्रतियोगिता में अलग अलग भार वर्ग में पहलवानों ने भारतीय शैली कुश्ती का मुकाबला लड़कर कुश्ती कला का शानदार प्रदर्शन किया। भारतीय शैली कुश्ती संघ पदाधिकारियों ने बताया कि यह प्रतियोगिता श्याम सिंह लोधी की स्मृति में आयोजित की गई। प्रतियोगिता में जबलपुर जिले के साथ ही आसपास के जिलों से भी पहलवान शामिल हुए और भारतीय शैली कुश्ती का शानदार प्रदर्शन किया। ये हर वर्ष ये दंगल का आयोजन करते हैं। इस दंगल में जबलपुर जिले के तमाम अखाड़े, चाहे वो बगरई हो, चाहे बरगी हो, बरेला हो, पनागर हो, सब जगह के और पूरे शहर के तमाम अखाड़े के पहलवान इसमें शिरकत करते हैं। 2 दिवसीय दंगल बहुत बढ़िया दंगल होता है, बड़े इनाम बांटे जाते हैं। खलीफा जी अपने परिवार के द्वारा कोई चंदा नहीं करते हैं, पूरा जो भी पूरी राशि लगती है इसमें दंगल में खर्च होती है वो पूरे परिवार के द्वारा बहन करते हैं। पूरी दंगल किया जाता है। खलीफा जी उनके पूरे परिवार को, उनकी पूरी टीम को और पूरे शहरवासियों को इस दंगल की तरफ से आप सभी को इंडियन कुश्ती चैनल की तरफ से आपको शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ कि इतना अच्छा कार्यक्रम उन्होंने कराया। ये सराहनीय काम है। पूरे शहर के अंदर, पूरे शहर आजू बाजू शहर के भी पहलवान आकर इस दंगल शहर में जय हिंद जय भारत। प्रतियोगिता में शामिल होकर विजयी होने वाले पहलवानों को पुरस्कारों से नवाजा गया। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।